नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आपको अगर याद हो, क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था अ फोटोग्राफ, याद है आपको? आपने ए फोटोग्राफ नाम का चैप्टर पढ़ा था बाय शर्ली टल्सन, जहाँ पे आपने देखा था कैसे एक लड़की है जो अपनी माँ को मिस करती है। इस साल ठीक उसी तरह आप इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, जहाँ पे कमला दास मिस नहीं कर रही पर डर रही है अपनी माँ को खोने से। माँ जिनकी उम्र हो चुकी है 66 ईयर्स। कमला दास मैं बताऊँ एक फीमेल पोएट है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ी फेमिनिस्ट है, खुलेआम फीमेल्स के बारे में लिख सकती हैं। कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे जो बाकी के पोएट यूज़ करने में थोड़ा डरते हैं, कंट्रोवर्सी का खतरा रहता है कि नहीं फीमेल के लिए ऐसे वर्ड्स कैसे यूज़ कर लिए वगैरह वगैरह। शी इज़ फेमिनिस्ट, बहुत खुले विचारों की है, ठीक है। धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करती। हिंदू पैदा हुई थी, बाद में मुस्लिम बन गई, बिकॉज वो मतलब बैरियर नहीं मानती, धर्म वर्म सबको वो एकदम लाइटली लेती हैं। काफ़ी यू कैन से रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी विचारों की है ये कमला दास। तो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इनकी पोएम को, कैसे अपनी माँ को जब ये मिलती हैं तो एक डर लगता है माँ को खोने का, जो एक बच्चे में होता है, उसकी बात करेंगे। ये आपकी बुक है फ्लेमिंगो, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स होम, पेरेंट एक है, याद रखना, पेरेंट्स होम नहीं, पेरेंट्स होम। पेरेंट्स होम मतलब एक पेरेंट का होम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैं पूरा सीन बना के दे रहा हूँ आपको। सीन क्या है, मैं ड्राइव कर रही हूँ अपनी पेरेंट यानी माँ के घर से। पेरेंट देखो, समझ लो, मैं वर्ड आपको लिख के दिखा दूँ। देखो, जब हम लिखते हैं पेरेंट्स, ठीक है, इसका मतलब होता है माँ बाप दोनों, और इस पर हम ऐसा रेज्ड कॉमा लगा देते हैं। इसका मतलब होता है माँ बाप का, माँ बाप का। लेकिन अगर हम लिखते हैं पेरेंट रेज्ड कॉमा एस, इसका मतलब होता है माया बाप में से एक का, तो माँ का या पिता का। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, इसका मतलब एक का। अब यहाँ बात हो रही है माँ की, माँ तो जिंदा है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपनी माँ के घर से, पेरेंट के घर से कहाँ जा रही थी, कोचिन जा रही थी फ्राइडे मॉर्निंग। तो हम लोग मतलब ये कमला दास हैं, इनकी माँ है, ठीक है जी। ये जा रही हैं, कार यही चला रही हैं, और ये कहाँ जा रही हैं, कोचिन। पिछले अभी फ्राइडे की बात है जब ये पोएम लिखी गई, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। उनका सीन क्या था देखना। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एंड realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees printing, the married children spilling out their homes. यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। पहले होता क्या है, ये बताती हैं कि भाई मैं ऐसी एक कार है, मान लो एक कार है ये, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कार वैसे इतनी गंदी दिखती नहीं है, पर मान लो आप ये एक कार है, ठीक है जी। इस कार में काफ़ी बड़ी बन गई कार, तो मान लो ये एक कार है, यहाँ पे कमला दास जो है वो मान लो आप चला रही हैं गाड़ी, और इनके बगल में इनकी जो माँ बैठी हुई हैं, इनका माँ का जो चेहरा है वो कहा गया डोज ओपन माउथेड, मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ है, मुंह खुला हुआ है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। और कहा गया हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे एक लाश का चेहरा होता है। बहुत ही मैंने कहा ना संवेदनशील है थोड़ा सा, कि भाई अपनी ही जिंदा माँ का चेहरा उनको सफ़ेद लग रहा है, उसको वो एक लाश से कंपेयर कर देती हैं। जैसे एक लाश का चेहरा होता है ना, कि जिसकी डेथ हो चुकी है, चेहरे पे एक कहते सफ़ेद आ जाता है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अगर आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कैसे वो माँ का चेहरा रंग उड़ जाता है, वैसा। तो कहती है मेरी माँ का चेहरा ऐसे लग रहा था किसी लाश का चेहरा हो, दर्द से भरा हुआ। क्योंकि वो इतनी दर्द मतलब है एक बुढ़ापा, ठीक है। वो कहते हैं हाँ, कब तक संभाले हर रोज उम्र का गिरता घर, ये वैसा ही है कि हर रोज उम्र का ये जो गिरता घर है, उसको एक बुजुर्ग आदमी संभाल रहा होता है। हर रोज शरीर और ढलता जाता है। तो ऐसा ही इनकी माँ का हाल है। 66 की एज हो गई है, बूढ़ी होती जा रही हैं, इतनी बूढ़ी जितनी वो दिख रही हैं। लेकिन मेरे को ये सब दिखने में गंदा लग रहा था, शायद आपको सुनने में भी गंदा लग रहा होगा कि अरे यार नहीं ये सब नहीं सुनना, कभी और पढ़ेंगे। तो मुझे देख के बहुत गंदा लग रहा था कमला दास को, तो मैंने चेहरा मोड़ लिया, मैंने मुंह मोड़ा वहाँ से, और मैं देखने लगी, मैं मतलब कमला दास, मैं देखने लगी बाहर जो पेड़ हैं वो मुझे देखे। यंग बोला गया ट्रीज को, यंग ट्रीज क्यों, अंदर बुढ़ापा है, तो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए पेड़ों को जवान बोल दिया गया है।
तो जो पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट करने का मतलब पीछे निकलना। आपको पता होगा जब हम कार में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो ऐसा लगता है ना पेड़ पीछे निकल रहे हैं। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, तो हम चलते हैं, हमको लगता है कि रास्ता पीछे जा रहा है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, खेत पीछे जा रहे हैं। वैसे ही वो कहते हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, गुजरते जा रहे हैं। और बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे, बचपन, देख रहे हो, बुढ़ापा, ओल्ड, यंग कॉन्ट्रास्ट कर गया, बुढ़ापा, बचपन कॉन्ट्रास्ट कर गया, तो अब उनको बच्चे दिख रहे हैं। वहां होंगे तो बड़े भी, पर मैंने देखा बच्चों को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, अपनी यादों को भुलाने के लिए, बच्चे जो खुशी से आ रहे हैं और खुशी से खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग a few yards away, I looked at her again, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो क्या कहती है कमला दास, देखना, एयरपोर्ट का एक सिक्योरिटी चेक होता है। अगर आप कभी फ्लाइट में गए होगे तो क्या होता है, एक सिक्योरिटी चेक है। आप, ऐसा नहीं होता कि ट्रेन की तरह कि 12 बजे की ट्रेन है, हम 11:55 पे पहुंचेंगे, ट्रेन आ रही होगी, चलो एस साउथ लिखा हुआ होगा, भाग भाग के बैग रख के आ जाएंगे। जब आप फ्लाइट में जाते हो तो आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है। आपको थोड़ा सा पहले जाना होता है, उसमें थोड़ा सा चेकिंग होती है। उस चेकिंग के बाद आप एक स्पेस पे होते हो जहाँ से आपको दिखता है जो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए हैं वो लोग। ऐसा ही हुआ, सिक्योरिटी चेक हुआ। तो सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ यार्ड में आपको बताऊं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तो एक यार्ड का मतलब होता है 3 फीट। तो आजकल जो पीएम मोदी बोलते हैं ना, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, तो 2 गज मतलब हो गया 6 फीट, ठीक है जी। तो कुछ यार्ड दूर है, मतलब ये इनकी माँ है मान लो, एक बूढ़ी सी, और कुछ यार्ड मतलब कुछ फीट आप कह सकते हो दूर ये है। जब ये माँ के चेहरे को देखती हैं तो रियलाइज करती हैं कि माँ का चेहरा एकदम कलरलेस है, कोई रौनक ही नहीं है। ये ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे सर्दी में चांद दिखता है ना, देखा है आपने कभी देखना। अभी तो चलो मई जून चल रहा है, अभी तो अगर हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो सर्दियों में चांद को देखना, चांद की हालत क्या हो जाती है। चांद में वो रोशनी नहीं बचती जो अभी है। जब अप्रैल मई जून में हम चांद की रोशनी को देखते हैं, पूर्णिमा के चांद को, तो क्या रोशनी है, ऐसा लगता है कि भगवान ने एक LED बल्ब लगा दिया हो। और आप अगर देखते हो बारिशों के बाद सर्दी में उस चांद को, तो ऐसा लगता है भगवान का वोल्टेज कम हो गया, उसकी रोशनी नहीं आ पाती चांद की, तो बहुत कम रोशनी होती है। उसी तरीके से मेरी माँ का चेहरा लग रहा था। अब मैं क्या कह सकती थी, कमला दास कहती हैं, मैं बस यही कह सकती थी, सी यू सून अम्मा। साउथ की है ये, तो माँ को अम्मा बोलते हैं वहाँ पे। सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे आपको फिर मिलूंगी। इनको अंदर ही अंदर डर है कि मिलूंगी या कोई खत आएगा, कोई खबर आएगी कि अम्मा नहीं रही। तो ये एक मन में भय है, डर है। उस डर को संभालते हुए दिखा नहीं रही है पता उनको भी, अम्मा को भी है, इनको भी है, डर को दिखा नहीं रही। क्या बोल रही है, सी यू सून अम्मा। और कर क्या सकती थी, खाली स्माइल कर सकती थी। बस स्माइल किया, कहा सी यू सून अम्मा, और इसी के साथ सी यू सून कहने का वक्त आ गया। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो बिल्कुल ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम 9th 10th 11th 12th और हर एज ग्रुप के लिए वीडियोस लेकर आते हैं। आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले चैप्टर के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।